हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानहानि यानी कि डिफेमेशन के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानहानि क्या होती है और मानहानि किस सेक्शन में दी गई है, कहाँ पे दिया गया है मानहानि के बारे में, मानहानि में कौन कौन से एक्सप्लेनेशन हैं, कौन कौन से इलस्ट्रेशन हैं और उसके क्या एक्सेप्शन हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो मानहानि है ये कहाँ पे दिया गया है। तो मानहानि जो है ये सेक्शन 356 BNS में दिया गया है, ठीक है। और इसमें 4 एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, और 10 एक्सेप्शन है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मानहानि होती क्या है और मानहानि किस तरह से हो सकती है और कितने प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपड़ों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, एतस्मिन् पश्चात अपवादित दशाओं के सिवाय उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। देखिए, इसमें क्या दिया गया है। कह रहे कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए 2 कंडीशन है। या तो मानहानि 2 प्रकार से हो सकती है, या तो बोलकर किसी को या फिर कुछ लिखकर, ठीक है। आश्रित शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य रूपड़ों द्वारा, कोई शब्द बोलकर या लिखकर, कोई संकेत बताकर या कुछ तस्वीर दिखाकर उस पे कोई लांछन लगा दिया जाता है जिससे उसकी ख्याति की अपहानि होती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे उसके ना अधिकारों की हानि हो रही है, ना कोई पैसे की हानि हो रही है, यहाँ पे उसकी ख्याति की हानि होती है। यह जानने या विश्वास करने का कारण होते हुए प्रकाशित करता है, ठीक है। ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति अपहानि होगी, या फिर देखो 2 कंडीशन, या तो उसकी ख्याति की अपहानि हो और या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि अगर यह ऐसी बात बोलेगा, ऐसा कोई चीज़ प्रकाशित करेगा तो उससे उस व्यक्ति की ख्याति की हानि होगी। तो जो भी अपवाद दशाएं दी गई हैं, जो भी एक्सेप्शन दिए गए हैं, उनके अलावा वह मानहानि यानी कि डिफेमेशन में गिना जाएगा, डिफेमेशन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं 4, तो इनको बारी बारी से देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा एक्सप्लेनेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। कहता है कि किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि के कोड में आ सकेगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या यदि कोई व्यक्ति मर गया है उसके लिए क्या मानहानि का मुकदमा आ सकता है। तो जी हाँ, कि मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ भी लांछन लगाया जाता है तो वो भी मानहानि के कोड में आ सकेगा। वो कब आएगा? जब उस व्यक्ति की ख्याति की हानि होती, यदि वह जीवित होता, यानी कि ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई चीज़ प्रकाशित की गई है कि अगर वो व्यक्ति जीवित होता तो उस व्यक्ति की मानहानि होती, उस व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होती, तो वो उसको उसी तरीके से लिया जाएगा जैसे वह जीवित होता तब होती, और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को आहत होता है, ठीक है, किसी बात से, तो उस पर मरे हुए व्यक्ति पर लांछन लगाने से मानहानि हो सकती है। दूसरा है किसी कंपनी या संगम या व्यक्तियों के समूह के संबंध में उसकी वैसी हैसियत में कोई लांछन लगाना मानहानि के कोड में आ सकता है। अब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के खिलाफ हम कोई फर्जी मुकदमा दाखिल कर दें और बाद में वो खारिज हो जाए, तो वो कंपनी हम पे मानहानि का मुकदमा दायर कर सकती है, यानी कि कंपनी और व्यक्तियों के समूहों, संगम पे भी मानहानि का मुकदमा हो सकता है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 3 है, कहता है अनुकल्प के रूप में या व्यंग्योक्ति के रूप में अभिव्यक्त लांछन मानहानि की कोटि में आ सकेगा। कहता है कि अगर कोई व्यंग्योक्ति कर रहा है, किसी पे व्यंग किया जा रहा है, किसी पे कोई हास्य कमेंट किया जा रहा है, तो उससे भी मानहानि हो सकती है।
इसके बाद एक्सप्लेनेशन 4 है, जो हमारा लास्ट एक्सप्लेनेशन है। वो कहता है कि कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हे न करे, या उस व्यक्ति की जाति के या उसके आजीविका के संबंध में उसके सील को हे न करे, उसकी साख के नीचे न गिराए, या यह विश्वास कर न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर क्षणोत्पादक है, जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है। ठीक है। दूसरा कहता है कि जब तक ख्याति की अपहानि तब तक नहीं होती जब तक ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि उस व्यक्ति की जो शरीर से लोगों को घृणा हो गई है, किसी व्यक्ति की इतनी निंदा कर दी जाए जिससे अन्य लोगों को उस व्यक्ति से घृणा हो जाए। ठीक है। और वो ऐसे झूठे शब्द प्रकाशित किए गए हों जिससे उसकी मानहानि हो जाए, तो ऐसी चीज़ें भी मानहानि के अंतर्गत आती हैं। देखिए इलस्ट्रेशन है, इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कहता है का से पूछा जाता है कि खा की घड़ी किसने चुराई। का यह विश्वास कराने के आशय से कि या ने खा की घड़ी चुराई है, या की ओर संकेत करता है, जबकि यह अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है तो मानहानि है। देखिए अभी हम लोग ने पढ़ा कि संकेतों के द्वारा भी मानहानि हो सकती है। अब का से पूछा गया कि खा की घड़ी किसने चुराई, तो उसने या की तरफ संकेत कर दिया कि खा की घड़ी इसने चुराई, जबकि उसने अगर नहीं चुराई है, यानी कि अगर अपवादों में आता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं चुराई है तो ये मानहानि के अंतर्गत आ जाता है। अगर चुराई है तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो अपवादों के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद जो पहला हमारा एक्सेप्शन है वो कहता है कि किसी ऐसी बात का लांछन लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, मानहानि नहीं है। देखिए कहता है कि कोई बात अगर बोली गई है और वह उस व्यक्ति के संबंध में सत्य हो, जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने इलस्ट्रेशन पढ़ा, उसमें कहता है कि उसने संकेत करके बताया कि यह व्यक्ति इस व्यक्ति की घड़ी का चोर है। अब अगर वो सही में चोर है तब तो कोई मानहानि नहीं है, लेकिन अगर वो चोर नहीं है, जानबूझ के उसको बदनाम करने के लिए सिर्फ बोला गया है, तो ये मानहानि के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो हमारा एक्सेप्शन 2 है वो कहता है कि उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में, लोक सेवा के आचरण के विषय में या उसके सील के विषय में, जहाँ तक उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उससे आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। देखिए कहता है कि कोई लोक सेवक है और वह लोक कृत्य कर रहा है, उससे संबंधित कोई ऑब्जेक्शन करने पर या कोई बात कहने पर जो कि सत्य है, ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रकट करता है तो वह मानहानि नहीं होगी। इसके बाद एक्सेप्शन 3 है, उसमें भी कहता है कि किसी लोक प्रश्न के संबंध में, किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में और उसके सील के विषय में, जहाँ तक कि उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उससे आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। अब यहाँ पे कोई लोक प्रश्न है, ठीक है, कोई समाज की तरफ से कोई प्रश्न पूछा गया है, तो उसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि उसकी मानहानि हुई है। इसके बाद जो एक्सेप्शन 4 है वो कहता है कि किसी न्यायालय की कार्यवाही की या किन्हीं ऐसी कार्रवाइयों के परिणाम की सारता सही रिपोर्ट को प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। अब देखिए कहता है कि जैसे न्यायालय में कोई जजमेंट पास हुआ, ठीक है, उसको प्रकाशित करना, उसकी बात को कहना, जो बात सत्य है, जो न्यायालय में आदेश हुआ है, जो न्यायालय की बात है, वो अगर सत्य है तो उसको प्रकाशित करना ये कोई मानहानि नहीं है। इसके बाद एक्सेप्शन 5 कहता है कि किसी मामले के गुण अवगुण के विषय में, वह सिविल हो या दांडिक हो, किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो चुका हो, या किसी ऐसे मामले के पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में, ऐसे व्यक्ति के सील के विषय में, जहाँ तक कि उसका सील उस आचरण से प्रकट होता हो, ना कि उसके आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। ठीक है। देखिए इसमें कहता है कि अगर कोई सिविल हो चाहे दांडिक न्यायालय हो, ठीक है, वो कोई फैसला सुनाता है, जैसे कह देता है कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति चोर है। अब उसके बारे में अगर कोई न्यूज प्रकाशित होती है कि फला व्यक्ति चोर है,
तो हम ये कह सकते हैं कि ये न्यायालय द्वारा बोला गया था इस वजह से, और वही हमने प्रकट किया है, तो इस वजह से ये कोई मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बाद एक्सेप्शन 6 कहता है कि किसी ऐसी कृत्य के गुण अवगुण के विषय में जिसको उसके कर्ता ने लोक के निर्माण में के लिए रखा हो, या उसके कर्ता के सील के विषय में जहाँ तक कि उसका सील ऐसी कृत्य में प्रकट होता हो कि उसके आगे कोई राय सद्भावपूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। देखिए इसका इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। कहता है कि जो व्यक्ति पुस्तक प्रकाशित करता है वह उस पुस्तक को लोक निर्णय के लिए रखता है। अब अगर किसी ने कोई पुस्तक प्रकाशित की है, अब उस पे लोग कमेंट करते हैं कि ये पुस्तक अच्छी है कि नहीं है, ठीक है, अच्छी है, खराब है। उस पुस्तक से उस जो कवि है या जो लेखक है उसके चरित्र के बारे में यदि कहा जाता है तो यह मानहानि नहीं है। लेकिन अगर उसके चरित्र को लेके उसकी पुस्तक को इंडिकेट किया जाता है तो ये मानहानि है। देखिए इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कहता है कि का या द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के संबंध में कहता है कि या की पुस्तक मूर्खतापूर्ण है। यहाँ पुस्तक की बात की जा रही है, पुस्तक उसने प्रकाशित करी, अब जो पढ़ने वाला है वो कहता है कि या की पुस्तक मूर्खतापूर्ण है या अवश्य कोई दुर्बल पुरुष होना चाहिए। कहता है जो इस पुस्तक को जिसने लिखा है वो ये पुस्तक भी बिल्कुल बेकार है और हमें लगता है कि इसको लिखने वाला भी बिल्कुल बेकार है। या कि पुस्तक अशिष्टतापूर्ण है या अवश्य ही अपवित्र विचारों का व्यक्ति होना चाहिए। यदि का ऐसा सद्भावपूर्वक कहता है तो यह अपवाद के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर का ये कहे कि मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है कि या की पुस्तक मूर्खतापूर्ण है तथा अशिष्टतापूर्ण है क्योंकि वह एक दुर्बल या लंपट व्यक्ति है। देखिए अब यह कहता है कि ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये जो बिल्कुल बेकार पुस्तक लिखी गई है, मुझे इस बात पे कोई संकेत नहीं क्योंकि वो आदमी ही मूर्ख है, इसलिए उसने ऐसी पुस्तक लिखी है। यहाँ पे वो संकेत नहीं, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं दे रहा है पुस्तक को लेके, यहाँ पे वो सीधा आदमी पे आक्षेप कर रहा है। इस वजह से ये जो ऐसी कंडीशन जो है ये मानहानि के अंतर्गत आएगी और जो ऊपर वाली की कंडीशन है वो मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगी। इसके बाद एक्सेप्शन 7 है, कहता है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार रखता है जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त हो या अन्य किसी व्यक्ति के साथ की गई विधिपूर्ण संविधा से उद्भूत हो, ऐसे विषयों में जिनसे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार संबंधित हो, उस अन्य व्यक्ति के आचरण के सद्भावपूर्वक की गई कोई परिनिंदा मानहानि नहीं होगी। अब देखिए कहता है कि जैसे कोई मान लीजिए बी का टीचर है, ठीक है, ए जो है क्लास में बी से कोई मजाक करता है तो ये चीज़ें मानहानि के अंतर्गत नहीं आती हैं, ठीक है। अब कोई स्वामी है, कोई स्वामी है, अपने सेवक से कुछ मजाक करता है या उसको कुछ कहता है तो ये मानहानि के अंतर्गत नहीं आती हैं। यानी कि अगर कोई स्वामी है, ठीक है, जिस पे किसी का प्राधिकार है और जो प्राधिकार उस व्यक्ति पर रखता है और प्राधिकार रखने वाला अगर उस व्यक्ति को कुछ कहता है तो ये मानहानि के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद एक्सेप्शन 8 है, कहता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति की समझ सद्भावपूर्वक लगाना जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखता हो, मानहानि नहीं है। देखिए इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। कहता है कि यदि का एक मजिस्ट्रेट के समझ या पर सद्भावपूर्वक अभियोग लगाता है, यदि का एक सेवक या के आचरण के संबंध में या के मालिक से सद्भावपूर्वक शिकायत करता है, यदि का एक बालक या के संबंध में या के पिता से सद्भावपूर्वक शिकायत करता है तो का इस अपवाद के अंतर्गत आता है। देखिए अब कहता है कि जैसे ए और बी दो दोस्त हैं, ठीक है। अब ए जो है बी के फादर से कहता है कि जो बी है ये चोर है, ठीक है, इसने मेरा पेन चुराया है, ये चोर है, ठीक है। तो ऐसे में अगर ये कहता है इन कंडीशन में तो ये मानहानि नहीं है, ठीक।
इसके बाद एक्सेप्शन 9 कहता है कि किसी अन्य के सील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए या लोक कल्याण के लिए वह लांछन सद्भावपूर्वक लगाया जाता है। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। कहते हैं का एक दुकानदार है, वह खास है जो उसके कारोबार का प्रबंध करता है, कहता है कि या को कुछ मत बेचना जब तक कि वह तुम्हें नगद धन ना दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। यदि उसने या पर लांछन अपने हितों की संरक्षा के लिए सद्भावपूर्वक लगाया है तो का इस अपवाद के अंतर्गत आता है। देखिए, कहता है कि ए और बी दो लोग हैं, ठीक। ए एक दुकान चलाता है परचून की और बी इसका कस्टमर है। सी ए का हेल्पर है। ए जो है सी से कहता है कि बी को कोई सामान तब तक मत देना जब तक ये पैसा ना दे दे, क्योंकि ये कई बार उधार ले चुका है, ठीक है, और इसकी ईमानदारी पे मुझे शक है क्योंकि ये पैसा वापस नहीं देता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में कोई लांछन इस पे लगाया जाता है, ए बी पे लगाता है, तो ये मानहानि नहीं, ये एक्सेप्शन के अंतर्गत आता है। इसके बाद एक्सेप्शन 10 कहता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि सावधानी उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे वह दी गई हो या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध हो या लोक कल्याण के लिए आश्रित हो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन में, ठीक है, 3 लोग बैठे हुए हैं, ए बी सी, 3 लोग बैठे हुए हैं। ए बी से कहता है कि तुम अपने सामान जो है इस सी से बचा के रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सी है ये चोर है, ठीक। तो यहाँ पे ए जो है ये बी के हितों की रक्षा के लिए कह रहा है, ए जो है बी के हितों के लिए कह रहा है, इस वजह से सी पे जो लांछन लगा रहा है ये मानहानि के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये था हम लोग का एक्सेप्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मानहानि अगर हुई है तो इसकी पनिशमेंट क्या होगी, ठीक है। तो जो सेक्शन हमारा 356 है उसका जो क्लॉज 1 है 356(1) में हम पढ़ते हैं कि मानहानि क्या है, उसके एक्सप्लेनेशन क्या है, उसके एक्सेप्शन क्या है, उसके इलस्ट्रेशन क्या है, ठीक है। अब जो 356 का क्लॉज 2, 3, 4 है, ये हमें बताता है कि अगर कोई चीज़ मानहानि होती है तो उसमें पनिशमेंट क्या होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जो क्लॉज 2 है ये कहता है कि यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी मानहानि के बारे में बात कर रहा है, ये बोल के की गई मानहानि के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि किसी को अपशब्द बोल के उसकी मानहानि की गई है या कुछ ऐसा बोल के उसकी मानहानि की गई है, तो वहाँ पे क्या होगा, सादा कारावास जो कि 2 वर्ष तक का होगा, या जुर्माना लग सकता है, या दोनों हो सकता है, या इसमें जो नया दंड जोड़ा गया है सामुदायिक सेवा वो हो सकता है। जो 356 का क्लॉज 3 है वो क्या कहता है, जो कोई किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक है मुद्रित करता है या उत्कीर्ण करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले में बोल के की गई थी, नीचे वाले में मुद्रित हो गया, यानी कि लिखित रूप में हो गया। तब क्या होगा, तब भी सादा कारावास होगा, 2 वर्ष की अवधि होगी और जुर्माना या दोनों होगा, लेकिन यहाँ पे सामुदायिक सेवा से दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो क्लॉज 4 है वो क्या कहता है कि जो कोई मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को जिसमें मानहानिकारक विषय अंतर्विष्ट है यह जानते हुए कि उसमें ऐसे विषय अंतर्विष्ट हैं। अब यहाँ पे सेल कर रहा है, यानी कि मुद्रित किया हो तो ठीक है, अब दूसरे को बेच भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेचेगा तब भी वो पनिशमेंट क्या है, सादा कारावास जो कि 2 वर्ष तक की है, जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा कि मानहानि क्या होती है, मानहानि कहाँ पे दी गई है, मानहानि के एक्सेप्शन क्या है, मानहानि के इलस्ट्रेशन क्या है, मानहानि के एक्सप्लेनेशन क्या है, और मानहानि में कितने वर्ष की पनिशमेंट होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।